Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. अभी डिस्टेंट आएगा ना, हमारी टीम को ले जा रहा है। ट्रेन के इंजन में तालियों की ये गूंज इसलिए है क्योंकि एक बड़ा हादसा टल गया। दो ट्रेनें आपस में टकराने से बच गई। वैसे हकीकत में हादसा नहीं होने वाला था। ये एक स्वदेशी तकनीक का परीक्षण था जिससे ट्रेन हादसे को नियंत्रित किया जा सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में स्वदेशी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का परीक्षण किया गया। दो ट्रेनों को आमने सामने चलाया गया। एक ट्रेन में खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। परीक्षण के दौरान ट्रेन की टक्कर से पहले ही स्वदेशी तकनीक का अलार्म बजा और पहले ही संकेत मिल गया कि आगे ट्रेन आ रही है या फिर आगे रेड लाइट सिग्नल मिला है। देखिए, अलाउ करने की लिमिट अपने आप कम हो रही है, कवच रोक रहा है। आवाज आ रहा है ब्रेकिंग का। राइट सक्सेस, वेरी गुड, राइट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस स्वदेशी तकनीक का नाम है कवच, जिसे भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार किया है। रेल के आपस में टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी तकनीक TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाया गया है। साफ शब्दों में कहें तो ये ट्रेन ड्राइवर को पहले ही सतर्क कर देगी। गाड़ी को अपने आप कवच ने रोक दिया। हम फिर जाने की कोशिश आगे नहीं जाएगा। यानी ट्रेन ड्राइवर को पहले ही आगे आने वाले सिग्नल्स की जानकारी दे देगी और इसके अलावा ये यंत्र भी बताएगा कि इस लाइन पर कोई रुकावट तो नहीं है, कोई ट्रेन पहले से मौजूद तो नहीं है। ये तकनीक सैटेलाइट के जरिए जुड़ती है जो रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से लोकोमोटिव और स्टेशंस पर आपस में संबंध स्थापित करती है, जिससे लोको पायलट को आगे आने वाले सिग्नल की जानकारी पहले से ही मिल जाती है और अगर ड्राइवर से किसी प्रकार की चूक होती है तो कवच पहले ऑडियो वीडियो के जरिए अलर्ट जारी करता है और अगर ट्रेन ड्राइवर की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा ये तकनीक एक निश्चित दूरी के भीतर उसी ट्रैक में दूसरी ट्रेन का पता भी लगाती है। यानी दो ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, फिर चाहे उनकी स्पीड कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन कवच के कारण ये दोनों ट्रेनें टकराएंगी नहीं। कवच सिस्टम GPS रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक से लैस है। नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रणाली के जरिए ट्रेन का संचालन किया जाएगा। दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तकनीक रेलवे को जीरो दुर्घटनाओं के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। ये तकनीक भारत में ही विकसित की गई है और इस तकनीक को जल्दी ही भारत के सभी हिस्सों में लागू किया जाएगा और साथ ही दूसरे देशों को भी ये तकनीक बेची जाएगी। इस वर्ष 2000 किलोमीटर पर कवच का इंस्टॉलेशन करेंगे और आगामी वर्षों में हर वर्ष 4 से 5000 किलोमीटर का टारगेट लेंगे और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आत्मनिर्भर भारत की इस मिसाल को, कवच को दुनिया के विकसित देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस तकनीक के आने से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि रेल हादसों में कमी आएगी। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए खुद ही ब्रेक लग सकता है। फाटकों के पास पहुंचते समय ये यंत्र खुद ही अलार्म बजाना शुरू कर देता है। जिन दो इंजन में कवच लगे होंगे उनकी आपस में टक्कर नहीं होगी। इमरजेंसी स्थिति के दौरान SOS संदेश मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कम दाम वाला सिस्टम होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में निर्मित ये कवच, रक्षा कवच ट्रेनों के लिए, ट्रेन सिस्टम के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।
ये तकनीक इतनी सटीक है कि अगर तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेनें आमने सामने आ भी गई तो भी टक्कर नहीं होगी। रेड सिग्नल पार करते ही ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा देगी। मतलब अब ट्रेन के सफर में सुरक्षा की पूरी गारंटी है।